नमस्कार। मैं जुतिया का कहानी कहने जा रही हूँ। आप लोग सुनिए। माता जुतिबंधन भगवान आप लोग को सुखी रखे, सबका मनोकामना पूर्ण करें। नमस्कार। ये दो बहनें थी सगी, एक दुखिया एक सुखिया। सुखिया हमेशा खुश रहती थी, दुखिया हमेशा दुखी रहती थी। सुखिया धनी थी, दुखिया दुखी थी। एक बार क्या हुआ, जुतिया आया तो सुखिया जो है के घर दुखिया काम करने जाती थी, बनाती खिलाती थी और जो कुछ बचता था अपने घर ले आती थी। तो जुतिया का समय था, बहन गई सुखिया के घर खाना बनाने। तो साग का पत्ता जो है सुखिया को दे दी और काट के और डंठल अपने घर ले आई। फिर खूब अच्छा से चावल और फटक करके सुखिया को दी और जो खुद्दी बचा था अपने घर लेके आए। तो डंठल और खुद्दी लेके आए और सुखिया को बढ़िया चावल और साग दे दी। जुतिया व्रत में साग जरूर खा के व्रत रहना चाहिए, शुभ होता है। बाकी तो सरपुतिया की सब्जी खाना ही है, लेकिन साग बहुत ज़रूरी है। तो अपने घर लेके आए तो डंठल बनाए दुखिया और चावल खुद्दी का बनाए। अब बच्चों लोग को दी, पति को दी, अपने खाएं। तब तक एक बूढ़ी माता आ गई रात में, बोली कि ये बेटा हमको बहुत तेज भूख लगी है। बोली ठीक है माता जी, हमारे घर तो साग बना है और चावल बना है, खुद्दी का डंठल का साग बना है, क्या आप खाएंगी? वो बोली हाँ बेटा हम ज़रूर खाएंगे। तो उनको डंठल का साग और खुद्दी का चावल खिला दी। वो खा ली तो बोली बेटा हमको सोना है, अब घर हम कैसे जाएं, अंधेरा हो गया, हम थक गए। बोली ठीक है माता जी आप यहीं सो जाइए। फिर जब वो सो गई तो रात में उनको लघु शंका लगा। बोली हमको लगा है लघु शंका, मैं क्या करूं? वो बोली माता जी हमारे यहाँ तो लैट्रिन वैट्रिन बना नहीं है, बाथरूम वाथरूम ऐसा है कि एक किनारे जाके आप कर लीजिए। गई एक किनारे कर ली। फिर बोली अब हम क्या करें, कहाँ पोछें? वो बोली हमारे सर में आप पोंछ लीजिए। उनके सर में पोंछ के अपना सो गई। फिर दुखिया बहन सुबह गई गंगा जी नहाने। जब अपना बाल धो रही है तो बाल में से सोना निकल रहा है। गंगा जी में सब औरतें नहा रही थी, देखी अरे ये तो इसके बाल से सोना निकल रहा है। फिर वो भी दुखिया भी देखी मेरे बाल से तो सोना गिर रहा है। फिर उसको याद आया अरे हम तो गंगा जी चले आए, अब माता जी तो लघु शंका की मेरे घर में, मैं तो सफाई की नहीं, पहले मैं जा रही हूँ सफाई करके आ रही हूँ तब मैं गंगा नहाऊंगी। वो घर गई सफाई करने, देख रही हैं सोना चांदी हीरा मोती जहाँ जहाँ वो की हैं वहाँ वहाँ सोना चांदी हीरा मोती हो गया। फिर अपना उठाए रखी खूब। और उसके बाद फिर क्या हुआ, इधर बड़ी बहन जो है उसके घर काम करने नहीं गई, सुखिया के घर दुखिया बहन। तो फिर उनका बेटा गया, वो बोली अपने बेटे जाओ तराजू मौसी से मांग के लाओ। बेटा गया, बोला मौसी तराजू दे दीजिए। वो बोली क्या बात है, तुम्हारी मम्मी मेरे घर काम करने नहीं आई और तराजू क्या तौला जाएगा? तो बोला कि हमारे घर बहुत ढेर सा सोना है, मम्मी वो तौल के रखेंगी। उनको कहीं कि जिसके घर खाने का नहीं है उसके घर सोना कैसे आ गया? उसके बाद क्या कि अपने तराजू में पीछे से गोंद लगा दी कि देखिए इसमें क्या तौलाता है। जब वहाँ पे सारा सोना तौल करके जब दुखिया के घर से जब उनका बेटा तराजू लेके आ रहा है तो देख रही हैं सोने का छोटा सा टुकड़ा उसमें चपका था तराजू में। आई बोली कि दुखिया बहन तुम्हारे यहाँ मैं तराजू भेजी थी उसमें तो सोना चिपका था, क्या तुम तौली हो? बोली हैं कि हम सोना तौले हैं। कहनी कैसे तुम्हारे घर सोना आया? साफ दिल की थी, सारा कहानी बता दी। जब सारा कहानी बता दी तो बोली ठीक है अब अगले साल हम भी ऐसा करेंगे। अगले साल क्या की, बढ़िया चावल को फटक के खुद्दी निकाल ली और साग का पत्ता फेंक के डंठल बनाई और खाई। तो बुढ़िया आई तो बोली कि हमको भूख लगी है, कहीं कि हमारे घर तो डंठल का साग बना है और चावल खुद्दी का बना है। कहीं ठीक है दे दो खा लें। तो अपना वो खा ली। बोली हमको सोना है। बोली सो जाओ। सो भी गई बूढ़ा माता। फिर बोली हमको लघु शंका लगी। बोली कर लो जिधर जिधर मन कर, इधर उधर चारों तरफ कर लो। वो भी अपना चारों तरफ कर ली।
तो बोली कि हमको कहाँ हम पोछे, कहीं हमारे मांग में पोछ लो। और उसके बाद जब वो अपना वो बूढ़ा गायब हो गई, इधर इनके घर में चारों तरफ गंदगी फैल गया, इनका सर और भी गंदा हो गया, सब जगह बदबू बदबू बदबू। तब वो आई दुखिया के घर, बोली दुखिया बहन कैसा मुझे तुम बताई, मेरे घर तो सब उल्टा हो गया। बोली देखिए भगवान आपको अच्छा चावल दिए थे, अच्छा साग दिए थे, पैसे की कमी नहीं थी, तब आप क्यों बनावटी दुख प्रकट की। जब भगवान सबके घंट घंट का हाल जानते हैं, वो तो द्वितीया माता थी और जैसे को तैसा फल देती हैं। इसलिए कभी भी बनावटी नहीं करना चाहिए। भगवान जितना दिए हैं उतने में खुश होके बनाना खाना रहना चाहिए। बोलो जुतिया माता की जय, जुटबंधन भगवान की जय। आप लोग को कहानी पसंद हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।